नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक जानकारी जो कि हर उस व्यक्ति के लिए बेहद ज़रूरी है जिसके पास प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक खाता है और अभी तक कोई भी खास लाभ जो है जनधन खाते से नहीं मिला है। तो अब दोस्तों सरकार ने जनधन खाता धारकों के लिए कई बड़े बदलावों और लाभों का पिटारा तैयार कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर इस खाते से जुड़े कुल 13 बड़े फायदे जो कि सभी जनधन खाता धारकों को मिलने वाले हैं और साथ ही में 3,000 रुपये की खास सुविधा का भी फायदा दोस्तों यहां पर मिल सकेगा। अगर आपके पास भी जनधन खाता है या आपके परिवार, रिश्तेदार या किसी भी दोस्त के पास जनधन खाता है तो ये वीडियो आपके लिए सोने पर सुहागा साबित हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि जनधन खाता इतना खास क्यों है। तो साल 2014 में जब प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी तब देश के लाखों करोड़ों लोगों ने बैंकिंग व्यवस्था से जो है वो थी बाहर थी। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो कि गरीब परिवार से आते थे, किसी के पास गारंटर की समस्या थी तो किसी के पास खाता खोलने के लिए जरूरी राशि नहीं थी। तो जनधन योजना ने इन सभी बाधाओं को खत्म कर दिया और इस योजना के तहत हर व्यक्ति शून्य बैलेंस पर, जीरो बैलेंस पर खाता खुलवा सकता है। यानी आपके पास पैसा न भी हो तब भी बैंक में खाता चालू रहेगा। और यही वजह है कि आज लगभग हर गरीबार या फिर तो मध्यम वर्गीय परिवार हैं जिनके जनधन खाते मौजूद है। सरकार की हर योजना का लाभ सबसे पहले इसी खाते के जरिए लोगों तक पहुंचता है। और हाल ही में जनधन योजना ने 10 साल भी पूरी कर हो चुकी हैं और इसी खुशी में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनधन खाते को लेकर बड़ा ऐलान किया है। साथ ही जनधन खाते की केवाईसी प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है जिनकी आखिरी तिथि भी बेहद नजदीक आप सभी के लिए बताई जा रही है। और ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बिना केवाईसी के ये 13 लाभ आप नहीं उठा पाएंगे। अब तो चलिए बात करते हैं कि इस साल दोस्तों जनधन खाते पर 13 बड़े फायदे कौन कौन सी है। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि क्या जनधन खाते से आपको अभी तक कोई फायदा मिला है या नहीं मिला है। और चैनल पर नए सब्सक्राइबर है तो दोस्तों लाइक कर लीजिए ताकि आगे भी आपको जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहला फायदा वही है जिसकी यहाँ पर जो है इस योजना के तहत खास बनाता है, यानी जीरो बैलेंस की सुविधा। जनधन खाता खोलने के लिए आपको किसी भी न्यूनतम बैलेंस की आवश्यकता नहीं है और यहाँ पर बस खाते की सक्रिय रखने के लिए साल में 1-2 बार निकासी या फिर जमा करते रहना है। अगर आप खाते को पूरी तरीके से लेन देन के छोड़ देते हैं तो वह डोरमेट हो सकता है। इसीलिए साल में 1 या फिर 2 बार पैसा निकालना या फिर जमा करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब दूसरा बड़ा फायदा जो कि रुपे डेबिट कार्ड। जी हाँ दोस्तों, जनधन खाता धारकों को बैंक की ओर से फ्री में रुपे डेबिट कार्ड दिया जाता है और इस कार्ड की मदद से आप एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, दुकान पर स्वाइप कर ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं और यहां तक कि यूपीआई से भी इसे आप लिंक कर सकते हैं। और इस साल इन कार्डों में और भी अधिक सुरक्षा और फीचर जो है जोड़े जाने की संभावना है ताकि आपका पैसा पहले से ज्यादा सुरक्षित हो सके। तीसरे नंबर पर है दुर्घटना बीमा कवर। जी हाँ दोस्तों, जनधन खाता धारकों को यहाँ पर दुर्घटना बीमा कवर के तहत मुफ्त में यहाँ पर बीमा मिलता है। अगर खाता धारक के साथ कोई अनहोनी होती है तो यह राशि आपकी नॉमिनी को ट्रांसफर की जाती है। ध्यान रखें कि यह पैसा सिर्फ तभी मिलता है जब खाता खोलते समय नॉमिनी का नाम आपने जो है वो दर्ज करवाया हो। और अब चौथा फायदा है जीवन बीमा। तो दोस्तों जनधन खाते के साथ जीवन कवर बीमा भी मिलता है जिसका खाता धारक की मृत्यु होने पर परिवार को आर्थिक जो सहायता है वो दी जाती है। यह सुविधा खास तौर पर गरीब परिवारों के लिए बहुत मददगार साबित होती है। अब पांचवा फायदे की बात करें तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा, यानी जनधन खाते में बैंक आपकी पात्रता के आधार पर 1,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट दे सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके खाते में बैलेंस कम है या नहीं है तब भी आप तय समय सीमा के अतिरिक्त पैसे निकाल सकते हैं। यह सुविधा तभी मिलती है जब खाताधारक कुछ समय या पर जो है सक्रिय हो या उसमें नियमित लेन देन हो रहा हो। और इसका जो छठवां फायदा है वो फायदा है पेंशन योजना से जुड़ने का। तो इसमें जनधन खाता होने पर आप आसानी से अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जैसी सरकारी पेंशन योजनाओं से जुड़ सकते हैं।
खास तौर पर इस यहाँ पर जो है श्रम योगी मानधन योजना के तहत आपको जो है हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन भी मिलती है। इसके लिए 18 से 40 साल की उम्र में नामांकन कर हर महीने छोटी सी राशि आपको जमा करनी होगी। अब दोस्तों यहाँ पर उसके बाद आपको 3,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों 7वां फायदा, सरकारी सब्सिडी का सीधा लाभ यानी कि गैस सब्सिडी, स्कॉलरशिप, किसान सम्मान निधि, राशन, किसी अन्य योजना का पैसा सीधे जनधन खाते में ट्रांसफर होता है। इससे पारदर्शिता रहती है और लाभ सही व्यक्ति तक पहुंच जाता है। अब बात करते हैं 8वें सबसे बड़े फायदे की, तो मोबाइल बैंकिंग की सुविधा भी मिलती है। अब जनधन खाता धारक के खाते के जरिए आप घर बैठे बैलेंस चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, यूपीआई से आप जो है भुगतान कर सकते हैं और लगभग हर बैंकिंग सेवा का लाभ जो है मोबाइल ऐप से आप ले सकते हैं। इसके अलावा आसान बात हम बात करें तो यहाँ पर सरकार देती है, जी हाँ दोस्तों, यानी जनधन खाता धारकों को मुद्रा लोन जैसी सरकारी या अन्य योजनाओं तक पहुंच पाने के लिए आसान भी बनाती है। जी हाँ, आपके बैंक खाते का रिकॉर्ड देखकर छोटे लोन देने में प्राथमिकता आपको मिलती है। इसके अलावा सरकार ने महिलाओं के नाम पर जनधन खाता खोलने को बढ़ावा दिया है। पहले ही कई राज्यों में महिलाओं के खाते में समय समय पर सहायता राशि डाली जाती रही है और यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उठाया गया है। दोस्तों, इन फायदों के अलावा भी जनधन खाता समय समय पर केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जुड़ा हुआ रहता है। और दोस्तों, कभी किसान के लिए राहत का पैकेज आता है तो कभी गरीब के लिए आपात की सहायता राशि है और इसी तरीके से कोरोना काल में भी लोगों के खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किए गए थे। इसलिए खाते को सक्रिय रखना बहुत जरूरी है। आधार लिंक करवाइए, मोबाइल नंबर अपडेट रखिए और पासबुक जो है वो समय समय पर उसमें एंट्री करवाते रहिए। अब थोड़ा उस 3,000 वाली योजना को भी समझ लेते हैं जिसके बारे में लोगों ने सबसे ज्यादा बात की है। मेरे हर वीडियो के नीचे ज्यादातर कमेंट उसके आते हैं और ये कोई गिफ्ट नहीं है बल्कि पेंशन योजना के रूप में आपको मिलता है, ये ध्यान में रखना है। अगर आप 18 से 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में नामांकित करती है तो हर महीने एक तय राशि जमा करनी होती है और ये राशि आपकी उम्र के हिसाब से होती है। 18 साल से आपको सिर्फ 55,200, जिसमें आपको 100 रुपये हो गया। 40 साल से अगर आप 200 रुपये जमा करते हैं तो जितना आप जमा करते हैं उतना ही सरकार आपके खाते में जमा करती है। 60 साल पूरे होते ही सरकार आपके खाते में हर महीने 3,000 रुपये पेंशन देना शुरू कर देती है। अगर किसी वजह से आप बीच में योगदान रोक भी देते हैं तो योजना से बाहर नहीं होते हैं, बाद में फिर से योगदान शुरू कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति 60 साल से पहले निधन कर जाता है तो जमा की गई राशि और ब्याज नॉमिनी को लौटा दिया जाता है। यानी ये योजना न सिर्फ आपके लिए है बल्कि आपके परिवार के लिए भी सुरक्षा कवच है। दोस्तों, यह सारी जानकारी तभी मिलेगी जब आपका जनधन खाता सही और सुचारू रूप से चालू रहे और सही स्थिति में रहेगा। कई लोग खाते को नजरअंदाज कर देते हैं या बदलने की सोचते हैं। ऐसे से कुछ लाभ आपसे छिन सकते हैं। इसलिए खाते को जो है आम समय पर एक्टिवेट रखें। समय पर दोस्तों आप अपनी केवाईसी जो है वो खाते की करवाते रहें और मोबाइल नंबर जो है वो आधार से लिंक रखें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी है, आपके लिए लाभकारी साबित हुई है तो वीडियो को लाइक आप जरूर करिएगा। कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको इनमें से कौन कौन सा फायदा सबसे ज्यादा अच्छा लगा है, कौन सा फायदा आपको नहीं मिला है तो मिल जाएगा। वहीं चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका छोटा सा सहयोग हमारे लिए एक और भरोसेमंद और उपयोगी जानकारी लाने की प्रेरणा देता है। तो आज की जनधन खाता धारक से जुड़ी यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा और अगली वीडियो सरकारी योजनाओं से देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करके अपने मित्र दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें।